अब मैं थोड़ा थोड़ा करके एक तरफ से आपको हाँ रिएक्शंस बता देता हूँ भाई, कुछ छोटे प्लेयर्स के, बाद में बड़े प्लेयर्स के। शुरू कर लेते हैं केएल राहुल हाँ से। बिल्कुल, केएल राहुल की पहले थोड़ी सी बात कर लेते कि हैं, इसी में इनका ये बयान जोड़ केएल देंगे। राहुल ने कुछ ऐसा कहा है जिसपे बहुत सारे स्टार्स लगाने पड़े, तो पहले आप बात कर लीजिए केएल राहुल की, फिर बहुत उसके सारे बाद स्टार्स लगे। स्टार्स लगाने पड़े। ओह माय गॉड भावनाओं में बह गए होंगे शायद। लेकिन केएल राहुल व्हाट अ रिडेम्पशन स्टोरी। मतलब आप याद करिए, 2 साल पीछे जाइए, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 19 नवंबर की रात। जब पहली पारी खत्म हुई तो उसके बाद ही केएल राहुल के ऊपर मीम्स बनने शुरू हो गए थे। उनकी 66 रन की जो पारी थी, 106 गेंदों पर 106 106 या 107 गेंदों में 107 उन्होंने गेंदों। 66 रन बनाए थे। जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद केएल राहुल मेन कल्प्रिट बन गए थे उस इनिंग्स के, उस मैच के, कि इनकी वजह से हम ये मैच हारे। और उसके बाद याद करिए, मैं 2023 वनडे वर्ल्ड कप का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम तो एकदम लेबल कर दिया गया था कि हम ये मैच हारे केएल राहुल की वजह से। अगर आप इससे 1 साल पीछे जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप 2022 जो बाहर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पहला ओवर हमेशा हम लोग, हमारा मेडन जाता था, रोहित शर्मा केएल राहुल ओपनिंग करने आते थे, और केएल राहुल वो जो ओवर खेलते थे वो मेडन्स थे। इस वजह से उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, जिसके बाद पूरा हमारी T20 अप्रोच चेंज हुई थी। फिर अगले साल फाइनल हुआ, उसमें ये सब कुछ हुआ। और फिर इससे अगले साल T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ, केएल राहुल उस टीम का हिस्सा नहीं थे, जो कि ठीक भी था। हाँ, उनकी जगह, उस टाइम के हाँ, अप्रोच को देखते हैं। नई जगह बन गई थी। लेकिन फिर ओडीआई और वनडे फॉर्मेट के मैचेस और ये चैंपियंस ट्रॉफी, इस चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी बार केएल राहुल की विकेट कीपिंग को लेकर सवाल हुआ। ये सवाल आज भी चलते हुआ। गए, ये सब बिल्कुल फाइनल में भी हुआ, ये सवाल चलते गए। लेकिन इस विकेट कीपिंग के बीच में केएल राहुल ने रन्स बनाए, मैचेस फिनिश किए। आप लोग याद करिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो जो सेमीफाइनल मैच था, केएल राहुल बैट लेके ऐसे कैमरे की तरफ थे और वो एक रिडेम्पशन दिखा रहा था। और फिर उसके बाद आज, यानी कि ये फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ये फाइनल फिनिश करके गए। व्हाट अ स्टोरी। व्हाट स्टोरी, कमाल की स्टोरी। और भारत सबसे ज्यादा सफल टीम हो गई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास की तीसरा टाइटल है हमारा। और अब रोहित केएल केएल राहुल। राहुल के रिएक्शन पर आ जाते हैं। इन्होंने शुरुआत करी कि पता है, श्योर नहीं हूँ कि ऑन एयर में ये कह सकता हूँ या नहीं, बट आई वॉश माई सेल्फ। अब इसका बहुत सारे स्टार्स है, आप लोग खुद सोच लीजिए क्या कहा होगा। देखिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं इस जीत को फिनिश मैच को फिनिश करके आ सकता हूँ। कंपोजर रखना सबसे ज्यादा मैटर करता था। खुश हूँ कि इस बार ये कर पाया। मैंने इस तरीके से पहले भी बैटिंग की हुई है, पिछले 5 में से 3 गेम्स में ऐसी ही बैटिंग की है मैंने, ऐसे ही मौकों पर, ऐसे ही फंसे मौकों पर। शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, लेकिन टीम के पास प्योर स्किल्स थी। जिस तरीके से हम सबको क्रिकेट खेलनी, जिस तरीके से हम सबने बड़े होते हुए क्रिकेट खेली थी, हमने प्रेशर फील किया था समय से, क्योंकि प्रोफेशनल जब प्रोफेशनल बने तो हमने बहुत सारा प्रेशर महसूस किया था। बीसीसीआई ने हम सबको ग्रूम किया है और हम अब अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं बेहतर होने के लिए। ये केएल राहुल का रिएक्शन था। इनके बाद ही रविंद्र जडेजा भी बात करने आए। रविंद्र जडेजा पर भी बात करेंगे, लेकिन ये केएल राहुल बोल कर गए। बिल्कुल, एक कमाल स्टोरी, एक वर्दी एंडिंग, नॉट आउट लौटे। और जिस चीज की कमी थी, जिस आईसीसी ट्रॉफी की कमी थी, उसके साथ खत्म किया। केएल राहुल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमको कमेंट्स में बताते चलिएगा।